हेलो दोस्तों, हैदराबाद स्काईलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। रिसेंटली मैं हैदराबाद रियल एस्टेट न्यूज़ करके यूट्यूब में सर्च कर रहा था। तो मुझे काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस मिले जैसे कि हैदराबाद फॉलन 40% हाउसिंग मतलब हाउसेस कोलैप्स। तो इस तरीके के वीडियोस मुझे मिल रहे हैं जहाँ पे बताया जा रहा है कि या फिर मतलब जहाँ पे जो एक्सपर्ट्स है वो शेयर कर रहे हैं कि हैदराबाद का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो डाउन में चल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे वीडियोस मतलब मोस्टली तेलुगुज में मिलेंगे आपको, आप इंग्लिश में उनको देख सकते हैं या फिर ऑडियो चेंज करके हिंदी में भी आप देख सकते हैं, ट्रांसक्रिप्ट भी पढ़ सकते हैं। तो आपको ये समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं रियल एस्टेट जो है वो कहीं ना कहीं हैदराबाद में थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है। ठीक है, वहीं पर जब मैंने गूगल पे सर्च मारा हैदराबाद रियल एस्टेट न्यूज़ करके, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आया है कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो इन वीडियोज़ के साथ मैच नहीं हो रहा है। Q1 का जो रिपोर्ट आया है हाउसिंग सेल्स एंड ऑल दोस्त का, तो उसका जो डेटा है वो उतना भी बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। हो सकता है कि कंपैरेटिवली ये डाउन हुआ है, मगर मैं पिछले बहुत सालों से हैदराबाद में हूँ। ऑलरेडी 2 प्रॉपर्टीज़ में परचेज़ भी कर चुका हूँ यहाँ पे, तो मुझे प्राइस का मतलब आइडिया है थोड़ा बहुत जितना भी। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आज मैं इस वीडियो में कुछ डेटा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि करंट हैदराबाद का जो रियल एस्टेट सिनेरियो है वो किस तरह से है। तो मैं यहाँ पे रिसेंटली पब्लिश हुआ एक न्यूज़ देख रहा था इकोनॉमिक टाइम्स पे, हैदराबाद हाउसिंग सेल्स राइज 1% टू दिस यूनिट इन H1 2026 रिपोर्ट। ठीक है, तो ये रिपोर्ट जो है वो आप देख सकते हो 13 जुलाई को पब्लिश हुआ है और इस रिपोर्ट में काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पे पब्लिश किया है। अब इस डेटा को ऐसे पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को, तो इसलिए मैंने इस डेटा को जो स्ट्रक्चरली अरेंज किया है और डिफरेंट सेगमेंट के साथ आप लोगों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि हैदराबाद का करंट रियल एस्टेट सिनेरियो क्या है। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला, मैंने इस डेटा को काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को एक्सप्लेन करने में आसानी हो। ठीक है, तो पहला जो सेगमेंट है वो है हैदराबाद हाउसिंग मार्केट का स्नैपशॉट। ठीक है, तो हाउसिंग सेल्स आप देख सकते हो यहाँ पे 1% का इंक्रीमेंट दिख रहा है। न्यू लॉन्चेस जो है वो 2% डिक्रीज़ हुआ है। एवरेज रेजिडेंशियल प्राइस जो है वो 7% के आसपास इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो ये है एवरेज रेजिडेंशियल प्राइस का जो प्राइस है वो इंक्रीमेंट हुआ है इसका। अनसोल्ड इन्वेंट्री है जिसको लेके बड़ा ही कंसर्न है, बहुत सारे वीडियोस में ये बोल रहे हैं अनसोल्ड इन्वेंट्रीज जो है वो मैसिव हो गया है। तो ये अगर आप देखोगे तो 3% ही है, तो लगभग 56,000 यूनिट्स के आसपास है अनसोल्ड इन्वेंट्रीज। क्वार्टर टू सेल 5.9 क्वार्टर्स, तो यहाँ पे कुछ और डेटाज है। ठीक है, हम इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्शन है उसमें अगर मैं आपको दिखाऊं हैदराबाद रेजिडेंशियल मार्केट बाय रीजन, तो ऑफकोर्स जो मेन अट्रैक्टिव एरिया है वो वेस्ट हैदराबाद ही है, जो आपका ऑलमोस्ट 61% शेयर ऑफ लॉन्चेस इधर ही होते हैं और टोटल शेयर जो लॉन्चेस उसका भी 63% ही है। नॉर्थ हैदराबाद में भी 17% ही है और साउथ हैदराबाद में जो शेयर ऑफ लॉन्चेस वो 11% है। ईस्ट हैदराबाद जो है वो आपका 6% है, सेंट्रल हैदराबाद जो है 6% है। सो मोटा मोटा मेरा बोलने का मतलब ये है कि ओवरऑल उतना ज़्यादा डिक्लाइन या फिर नेगेटिविटी नहीं है। हालांकि मेन जो एरिया है वो वेस्ट हैदराबाद है, पूरा का पूरा हैदराबाद का जो रियल एस्टेट का अट्रैक्शन है वो वेस्ट हैदराबाद ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है पॉपुलर होम प्राइस सेगमेंट्स शेयर्स ऑफ सेल्स। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है, इसमें आप देख सकते हो बिलो 50 लाख के जो प्रॉपर्टीज़ है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइनिंग आया है। तो इसके पीछे रीज़न मैं ये बताता हूँ कि मैं जो हैदराबाद का जो रियल एस्टेट मार्केट का जो ट्रेंड मैंने देखा है पिछले बहुत सालों से, यहाँ पे मेजर फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम या फिर अल्ट्रा प्रीमियम सेगमेंट में ही है। इस डेटा से आप इसको आइडिया भी लगा सकते हो। जैसे कि 50 लाख से 1 करोड़ का जो है वो भी थोड़ा सा डिक्लाइनिंग ट्रेंड में है। 1 से 2 करोड़ जो है वो 45% है, आप देख सकते हो यहाँ पे 45% है। और यहाँ पे आप देख सकते हो H1 2025 का डेटा है, हालांकि यहाँ पे है नहीं, मगर ये लार्जेस्ट सेगमेंट है यहाँ पे दिखा रहा है। 2 करोड़ से 5 करोड़ जो है यहाँ पे 23%, 18% से 23% का जंप इसमें हुआ है। ये जो सेगमेंट है 2 करोड़ से 5 करोड़। ठीक है, 5 से 10 करोड़ में भी 1% का यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है। तो आप देख सकते हो 2 करोड़ से 10 करोड़ का जो एरिया है, ये जो सेक्शन है इसमें कहीं ना कहीं ग्रोइंग दिख रहा है। तो आज के डेट में अगर आप वेस्ट हैदराबाद में कहीं पे भी एक डिसेंट नहीं बोलूँगा, एक अच्छा सा गेटेड कम्युनिटी में अगर आप एक 3 BHK खरीदना चाहते हो तो आपको तैयार रहना है 2 to 2.5 करोड़ स्पेंड करने के लिए। अगर वो रेडी टू मूव है तो डेफिनेटली 2 to 2.5 से उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर आप मतलब नए मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन है लॉन्च पे खरीदते हो तो शायद आपको थोड़ा बहुत कम में मिल जाए, मगर रेंज जो है इसी के आसपास का है। प्राइसेस यहाँ पे इस तरीके का होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो सेगमेंट है वो है अनसोल्ड इन्वेंट्री बाय प्राइस सेगमेंट। ठीक है, अब
इसके हिसाब से अगर आप देखो तो 50 लाख से 1 करोड़ का जो है, तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर चेंज जो है आपका 6% डाउन है। 1 करोड़ से 2 करोड़ यहाँ पे 6% अप है, ये देख। और 2 से 5 करोड़ जो है वो यहाँ पे अनसोल्ड इन्वेंट्री जो है वो 29% इंक्रीज हो चुकी है। ईयर एंड ईयर जो सेल है वो यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। हमने पिछले स्लाइड में देखा था, ये वाला सेगमेंट है जहाँ पे मतलब सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट भी है लोगों का। और इसके पीछे का रीज़न मैं ये बोलूँगा, इंटरेस्ट भी है, पर एट द सेम टाइम इसके पीछे का रीज़न जो मुझे लगता है कि बहुत सारे लॉन्चेस हुए वेस्ट हैदराबाद में। अगर आप आज की डेट में देखोगे बहुत सारे न्यू लॉन्चेस हुए पिछले 2-3 साल में, जिसके चलते ये इन्वेंट्री शायद बढ़ गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो है अनसोल्ड इन्वेंट्री बाय रीजन। तो ऑफकोर्स वेस्ट हैदराबाद जो है वहीं पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो ईयर ऑन ईयर जो चेंज है वो यहाँ पे ही ज़्यादा होगा। बाकी आप डेटा यहाँ पे देख सकते हो। ये डेटा जैसे कि मैंने बोला कि टाइम्स ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है उसी से मैंने इस डेटा को कोलेक्ट किया है। नेक्स्ट जो है एरियाज़ विथ हाईएस्ट प्राइस ग्रोथ, तो ये पूरे हैदराबाद का एक डेटा है, जिसमें बंजारा हिल्स में ऑलमोस्ट 7% का ग्रोथ हुआ है प्राइस का, मणिकुंडा में 5%, और फिर बांदलागुड़ा एरिया में 4%, फिर कोकापेट में 2%, फिर आपका कोमपल्ली में 2% और सैनिकपुरी में 3% का डाउन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट तो ये की मार्केट ट्रेंड का एक फाइनल चार्ट है। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है, डिमांड ड्राइवर जो है एंड यूजर्स डिमांड रिमेन स्ट्रॉन्ग। तो इसका मतलब है कि एंड यूज़र जो मतलब हम लोग जो खरीदते हैं ना, तो वहाँ पे डिमांड कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग ही दिख रहा है। हालांकि काफ़ी सारे वीडियोस में बोला जा रहा है कि आईटी का जो अनसर्टेनिटी है, लेऑफ्स जो हो रहे हैं, एआई जो आ रहा है, इससे डेफिनेटली आईटी इंडस्ट्री में एक आपका नेगेटिव ट्रेंड, या फिर थोड़ा सा मैं बोलूँगा नेगेटिव नहीं, थोड़ा सा एक टेंशन वाला ट्रेंड ज़रूर चल रहा है। मैं भी आईटी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, ऑफकोर्स वो स्ट्रेस चल रहा है, जिसके चलते लोग आजकल मतलब 2 करोड़ से लेकर 2-3 करोड़ के प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के टाइम में डर भी रहे हैं कि वेदर शुड वी इन्वेस्ट और नॉट, बाई और नॉट, क्योंकि बहुत बड़ा कमिटमेंट हो जाता है। काफ़ी सारे और भी रीजंस है जिसके चलते बायर्स आज के डेट में खरीदना नहीं चाहते। अगर आप चाहते हो कि वो रीजंस क्या है तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। इनफैक्ट मैं आई एम वर्किंग ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो। आप चाहे तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। मगर यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो डिमांड ड्राइवर है वो एंड यूज़र डिमांड है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है वो भी मैं बोलूँगा हैदराबाद का जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर है वो ऑफकोर्स बेंगलोर से कंपैरेटिवली कम होगा, मगर काफ़ी सारी चीज़ों में जैसे काफ़ी सारे जीसीसीज यहाँ पे आ रहा है, बीएफएसआई का फोकस हो रहा है, प्रोफेशनल सर्विसेज यहाँ पे आ रहे हैं। तो उसके चलते मुझे जो दिख रहा है कि वो आने वाले दिनों में प्रॉमिसिंग ही है। मैं बेंगलोर में काफ़ी साल रह चुका हूँ, इनसे इन 3-4 साल इनफैक्ट इमीडिएटली मैं बेंगलोर स्पेंड करके रिसेंटली बैक टू हैदराबाद आया हूँ। तो मुझे पता है कि हैदराबाद का जो ग्रोथ स्टोरी है वो पिछले 4-5 साल में बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेसिव हुआ है, और काफ़ी सारे जो कंपनीज हैं, मोस्टली जीसीसीज की बात कर रहा हूँ, वो प्रेफर्ड हैदराबाद को ही कर रहे हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है हैदराबाद। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिडेंशियल कॉरिडोर्स। तो ऑफकोर्स वेस्ट हैदराबाद जो है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंशियल लॉन्चेस ही नहीं हो रहे, यहाँ पे मेट्रोज, बड़े बड़े रोड्स, फ्लाईओवर्स, काफ़ी सारी चीज़ों से अच्छा खासा का एनवायरनमेंट यहाँ पे तैयार हुआ है। लार्जेस्ट जो बायर सेगमेंट है वो 1 से 2 करोड़ का होम है। मैं बोलूँगा 1 से 2 करोड़ के बीच में आपको शायद लॉन्च पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा 3 BHK, या फिर रेडी टू मूव के आपको 2 BHK ही लेना पड़ेगा 1 से 2 करोड़। तो इसको आप अगर 1 से 3 करोड़ करोगे तो आपको डिसेंट साइज मिलेगा। इससे कम में आप यहाँ पे मतलब हैदराबाद में, वेस्ट हैदराबाद में खरीदना अभी डिफिकल्ट हो जाएगा। आप अगर टायर 2 टायर 3 बिल्डर में जाओगे तो डेफिनेटली आपको मिल सकता है, मगर टायर 1 बिल्डर में ये जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट हो चुका है। फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट जो है, हाँ, ये 2 to 5 करोड़ हमने अभी देखा स्लाइड में। अफोर्डेबल हाउसिंग ट्रेंड, डिमांड कंटिन्यूज टू डिक्लाइन। तो ये एक बड़ा इशू मुझे भी दिख रहा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग का कोई कॉन्सेप्ट हैदराबाद में, मतलब स्पेशली वेस्ट हैदराबाद में नहीं है, क्योंकि वेस्ट हैदराबाद का शायद फोकस ही उस तरफ है। दूसरे एरियाज ऑफ हैदराबाद जो है वहाँ पे शायद आपको अफोर्डेबल हाउसिंग देखने को मिल सकता है। और अगर आप आईटी से बिलोंग करते हो, आईटी में काम करते हो, और वेस्ट हैदराबाद, गच्चीबोली, टेल्लापुर, नलागंडला, फिर ये वाला एरिया आपको मतलब पसंद है ना, तो डेफिनेटली अफोर्डिंग हाउसिंग के एरिया में आपको कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। टायर 2 या टायर 3 बिल्डर में अगर आप जाते हो तो ही आपको सस्ते फ्लैट्स मिलेंगे। मगर मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप इन एरियाज़ में रहते हो तो कोशिश करें टायर 1 में जाए, क्योंकि आपको क्वालिटी भी मिलता है वहाँ पर। जो प्रीमियम जो कंपनीज है आपका, जैसे राजा पुष्पा हो गया, माई होम हो गया, अपर्णा हो गया, ये जो सारे हैं जयबेरी, और जयबेरी और भी एक्सपेंसिव हो जाता है। तो जैसे अभी रिसेंटली प्रेस्टीज ने भी काफ़ी सारे लॉन्चेस कर दिए हैं, तो इनमें आप ट्राई करिए। जो लॉन्च है उस टाइम में आपको काफ़ी अच्छा खासा डील भी मिल जाता है, तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए। ठीक है, डेवलपर स्ट्रेटेजी, मोर मेजर्स लॉन्चेस ड्यू टू हाइड्रा एंड रेगुलेटरी
ओवर साइड। तो यहाँ पे डेफिनेटली हाइड्रा की वजह से काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट आया है हैदराबाद के रियल एस्टेट में। तो ये एक अच्छा साइन है, मैं बोलूँगा ये एक अच्छा साइन है फ्यूचर पर्सपेक्टिव में। डेवलपर्स को भी ध्यान देना चाहिए। और दूसरे काफ़ी सारे रेगुलेटरी हो तो फिर जो एंड यूज़र जो बायर है उनके लिए अच्छा है, क्योंकि हम हमारा हार्ड एंड मनी जो पुट करते हैं रियल एस्टेट में वो कहीं ना कहीं हमारा मतलब ऐसे ज़ाया नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद था कि जो करंट हैदराबाद रियल एस्टेट का जो सिनेरियो है, जो डेटा क्या बोलता है, जैसा कि मैंने बोला इकोनॉमिक टाइम्स का जो आर्टिकल है वो पढ़ के उसी डेटा को मैंने यहाँ पे फ्रेम करके आपके साथ डिस्कस किया है। ठीक है, डेफिनेटली एक स्लो डाउन हो सकता है, क्योंकि पिछले 2-3 साल में प्रॉपर्टी प्राइसेस जो है वो अच्छा खासा अप्रिशिएट हो गया है। मैं जब आज से मतलब 2021-22 में मैं मेरा जो दूसरा प्रॉपर्टी परचेस किया हूँ, उस टाइम में जो रेट्स था, जैसे कि मैंने राजा पुष्पा प्रोविंसिया में उस टाइम इंक्वायरी किया था, तो ऑलमोस्ट 68-69,000 पर स्क्वायर फीट का आपको मिल रहा था वहाँ पे। वो उस टाइम लॉन्च भी हुआ था वो। आज के डेट में वो प्राइस कहीं ना कहीं चला गया है 11-12 हज़ार। तो देख सकते हो आपको कितना एप्रिसिएशन हो गया 4-5 साल में। तो डेफिनेटली एक पॉज या फिर एक स्लो डाउन यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेटली आया होगा। मगर मुझे जो फील हो रहा है, द वे हैदराबाद इज़ ग्रोइंग, अभी और भी एक्सपांड होगा धीरे धीरे, कहीं ना कहीं शायद इस 1-2 साल का स्लो डाउन, क्योंकि अभी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो भी उतना ज़्यादा स्मूथ नहीं है। जैसा कि मैंने बोला कि हैदराबाद का जो रियल एस्टेट मार्केट है वो मेजरली ड्रिवन होता है एनआरआईज या फिर जो आईटी में जो लोग काम करते हैं मोस्टली उनसे ही होता है। होम लोन से काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स है वो परचेज़ किए जाते हैं। होम लोन का भी इंटरेस्ट रेट अभी करंट टाइम में पिछले 4-5 साल का जो ड्यूरेशन है उसमें हाई चल रहा है। तो डेफिनेटली काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जिसके चलते शायद एक स्टैग्नेंट मार्केट होगा। मगर सिनेरियोज जैसे ही बदलेंगे 1-2 साल में, इकोनॉमी स्टेबल हो जाएगा, डिमांड और आएगा, ये एआई बबल जो भी हो ये जैसे सेटल हो जाएगा, मुझे लगता है यहाँ से कहीं ना कहीं एक और पुश ऊपर की तरफ ही आने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब जैसा कि मैंने बोला, मैं हैदराबाद वापस आ चुका हूँ और कोशिश करूँगा इस चैनल में रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करने का। वीकेंड में मैं ट्रैवल करूँगा कुछ नए प्रोजेक्ट्स में और उन प्रोजेक्ट्स के डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, कोशिश करूँगा इस चैनल में अपलोड करने के लिए। आप भी किस तरीके का इन्फॉर्मेशन चाहते हो कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ट्राई करूँगा उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाने का। ठीक है, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।